दोस्तों कभी ना कभी आपके दिमाग में ट्रैवल करने का ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि हम भी नई नई कंट्रियों में घूमें और साथ में अपने ट्रैवल के सपने को साकार करें। लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से और बजट के इश्यू की वजह से काफ़ी सारे लोग हैं अपने ट्रैवल के सपने को साकार नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप 5 चीपेस्ट कंट्री जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो वहाँ पे आपकी वीज़ा फ्री एंट्री है। बहुत सारी कंट्रीज़ है ऐसी जहाँ पे इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री है, लेकिन जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये कंट्री काफ़ी चीपेस्ट कंट्री है जहाँ पे आप कम बजट में अपने ट्रैवल के सपने को साकार कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है नेपाल, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल के बारे में तो सबको पता है, नेपाल में वीज़ा फ्री एंट्री है इंडियंस के लिए और आप नेपाल में कितने भी दिन रुक सकते हैं, उसका आपको कोई इश्यू नहीं है। खाली आपको अपना पासपोर्ट या फिर एक आपको आइडेंटिटी रखनी है, एक आइडेंटिटी के तौर पे। बाकी यहाँ पे नेपाल में जो पहले समझौता हुआ था 1950 में इंडो नेपाल समझौते के तहत अभी तक नेपाल में आपको किसी भी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इंडियन सिटीज़न को आप कितने भी दिन नेपाल में रुक सकते हैं। तो सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है और सबसे चीपेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप एकदम कम बजट में ट्रैवल कर सकते हैं और कितने भी दिन आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। नेपाल एक बहुत खूबसूरत कंट्री है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, इसलिए इसकी खूबसूरती देखने को ही बनती है। नंबर 2 पे आता है भूटान। भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है और भूटान की खासियत ये है कि यहाँ पे कलरफुल बहुत सारे माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा माउंटेन से घिरा हुआ एक खूबसूरत देश है। यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए आपको पासपोर्ट या आपकी वोटर आईडी चाहिए, उसके आधार पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और 14 डेज तक आपको वीज़ा फ्री एंट्री है। मतलब 14 दिनों तक आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आपको कोई वीज़ा की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन लंबी यात्रा के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सारे इंडियन ट्रेवलर जो भी भूटान में आते हैं उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस देनी होती है जो कि SDF है। उसका $100 पर डे आपको यहाँ पे लीगल स्टे के तौर पे देना पड़ता है, जो कि भूटान गवर्नमेंट को जाता है। जब आप एंट्री करते हैं उस टाइम आपको ये पेमेंट देना पड़ता है। तीसरे नंबर पे मॉरिशस। मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि ब्यूटीफुल प्राकृतिक आइलैंड से घिरी हुई है। इसके चारों तरफ आपको ब्यूटीफुल आइलैंड देखने को मिलेंगे। मॉरिशस पूरी दुनिया भर में अपने ब्यूटीफुल बीचेस की वजह से पॉपुलर है और यहाँ पे आप 90 डेज तक बिना वीज़ा के स्टे कर सकते हैं। मॉरिशस में आपको 90 डेज तक 3 मंथ तक आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। नंबर 4 पे आता है थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में तो आपको सबको पता ही है। थाईलैंड एक ब्यूटीफुल कंट्री है जो कि एशिया में पड़ती है और घूमने के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पे पॉपुलर डेस्टिनेशंस है। तो थाईलैंड में आप जाओ तो सबसे चीपेस्ट कंट्री यही है जिसमें आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन सिटीज़न को यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री है, तो आप यहाँ पे आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बेहद कम बजट में, क्योंकि थाईलैंड का इतना ज़्यादा बजट नहीं लगता है। आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। यह वीज़ा फ्री एक्सेस 60 डेज़ तक मिलता है इंडियन सिटीज़न को। आप जब भी थाईलैंड में ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करने से पहले आपको ETA नाम की सर्विस है, उस पर ऑनलाइन जाके अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन। इसलिए थाईलैंड भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है ट्रैवल करने वालों के लिए, तो काफ़ी चीप रहने वाली है अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो। नंबर 5 पे आता है मलेशिया। मलेशिया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जो कि पार्ट ऑफ एशिया है। ये एशिया के अंदर ही आती है। मलेशिया भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा फ्री एंट्री की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अप टू 30 डेज। 30 डेज तक आप वीज़ा फ्री स्टे कर सकते हैं मलेशिया में। उसके बाद में आप अपने स्टे को कुछ फीस जमा करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मलेशिया में एंट्री करने से पहले आपको MDAC नाम का एक डिजिटल फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म है मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो मलेशिया में एंटर होने से पहले आपको फिल करना पड़ता है। आज की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ।